नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपसे कहा था कि जो एसएससी जीडी है इसके पर्सपेक्ट को लेके, मतलब इसके परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 5 से 7 मिनट की वीडियो दूंगा रोज, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक या चैप्टर होंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं या जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उन्हें मैं आपको कराऊंगा। आप जीके जीएस की शॉर्ट वीडियो करके आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें ऑलरेडी कुछ वीडियो पड़ी हुई है और आज जो है उसी एक क्रम में, उसी एक सिलसिले में जो चल रहा है अपना, उसी में जो है आगे की वीडियो जो है मैं आज से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला आज का जो हम करने वाले हैं या जहाँ से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बहुत पूछे जाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको ये देखने को बहुत मिलेंगे। पहला जो आज करने वाले हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे कि सिंधु सभ्यता के समय कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है और किस राज्य में, स्टेट में या कौन सी जगह पर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो हड़प्पा को लेके हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे सूतकांगेडोर हो, चाहे आपका चन्हूदड़ो हो, कोटदीजी हो। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट आपके जो स्थल है जो किसी न किसी नदी के किनारे हैं, उनको हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले शुरू करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल है आपका कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के किस प्रांत में? तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर जो है आपको यह देखने को मिलता है। कौन सा? हड़प्पा। ठीक है, ये याद रखिएगा। किस नदी के किनारे है हड़प्पा? तो याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे बसा था ये बसा था आपका रावी नदी के किनारे, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा महत्वपूर्ण है आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा? दूसरा महत्वपूर्ण है आपका मोहनजोदड़ो। कहां पर है? यह भी है पाकिस्तान में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। किसमें? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह है। किस नदी के किनारे है ये? तो याद रखिएगा जो मोहनजोदड़ो है ये है आपका सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी जो है इसके किनारे ये बसा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और याद रखिएगा, वो है सोतकाह। कौन सा? एक स्थान है जो कि है आपका सोतकाह, ये भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के भी दक्षिणी बलूचिस्तान में। जो बलूचिस्तान का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर यह है कौन सा? सोतकाह। कौन सा? हाँ, अच्छे से नहीं बना क्या, रुको एक मिनट। सोतकाह यह किस नदी के किनारे पड़ेगा? सोतकाह। तो याद रखिएगा ये जो पड़ेगा आपका, मतलब पाकिस्तान दक्षिण बलूचिस्तान में। ठीक है, यह पड़ेगा आपके सादी कौर नदी। एक नदी है जिसका नाम है सादी कौर नदी। ठीक है, कौन सा? सादी कौर नदी। इसके अलावा याद रखिएगा और कौन सा है? तो इसके अलावा एक नाम आपको याद रखना है, चन्हूदड़ो। कौन सा? चन्हूदड़ो। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी तो आपको लिखना पड़ेगा। इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है? ये हो जाएगा आपका चन्हूदड़ो। कहां पर है? यह है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर यह आपको देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए किस नदी के किनारे है तो याद रखना यह है सिंधु नदी के किनारे। किसके? सिंधु नदी जो है उसके किनारे चन्हूदड़ो उस समय बसा था, यह याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए तो याद रखिएगा इसके अलावा एक जो स्थान है वो है आपका कालीबंगन। कौन सा? ये वो स्थान मैं करा रहा हूं जो किसी ना किसी नदी के किनारे हैं तो बहुत से स्थान, पर मैं वो बता रहा हूं जो किसी ना किसी नदी के किनारे। मेरा मेन पर्पज है जो नदी के किनारे हैं वो आपको पता हो, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर मैं कालीबंगन की बात करूं तो याद रखिएगा ये कहां पर है? ये है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा कालीबंगन। ठीक है, कहां पर है? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा घग्गर। घग्गर किसके? घग्गर नदी के किनारे है आपका कालीबंगन, ये याद रखना। जो घग्गर है ना, वो उस नदी के किनारे। ठीक, अच्छा, इसके अलावा
इसके अलावा याद रखिएगा एक है आपका कोटदीजी। कौन सा? इसके अलावा एक हो जाएगा आपका कोटदीजी। अगर मैं कोटदीजी की बात करूं तो ये सिंधु नदी के किनारे है। किसके? सिंधु नदी जो है इसके किनारे है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस में? सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के किस में? सिंध प्रांत में। ठीक है। हड़प्पा याद रखना वो लरकाना जिला है पंजाब में, एक लरकाना जिला जहां गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, वहीं पर है वो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक है आपका रंगपुर। कौन सा? इसके अलावा एक है आपका रंगपुर। कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? यह है गुजरात में। और किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा मादर नदी। किसके? मादर नदी जो है उसके किनारे ये है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका, तो याद रखना इसके अलावा एक है आपका रोपड़। कौन सा? रोपड़। कहां पर है ये है पंजाब में। कहां पर है? ये है पंजाब में। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना ये हो जाएगा आपका सतलज नदी के किनारे। कहां पर? सतलज नदी के किनारे। एक हो जाएगा एक हो जाएगा आपका लोथल। क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगा आपका लोथल। ये याद रखिएगा। लोथल किस नदी के किनारे है? तो याद रखना जो लोथल है ये हो जाएगा आपके भोगबा नदी के किनारे। किसके? भोगबा नदी के किनारे। और है कहां पर? यह है गुजरात में। किसके? भोगबा नदी के किनारे है और गुजरात में है। ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा सा कट गया हो, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है ना? भोगबा नदी के किनारे है। कहां पर है? लोथल में। ठीक है। याद रखना लोथल ही सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है। लोथल सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह भी है, तो यह याद रखना। ठीक है। इसके अलावा एक याद रखना आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो आलमगीरपुर है ये यूपी के मेरठ में है। कहां पर? यूपी का जो मेरठ है वहां पर ये है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना हिंडन नदी। कौन सी नदी? एक नदी है जिसको बोलते हैं हिंडन। हिंडन नदी के ये किनारे है, ये याद रखना। ठीक है। एक है आपका सुतकांगेडोर। लिखाया नहीं ना मैंने अब तक सुतकांगेडोर? नहीं, सुतकांगेडोर। कहां पर है ये? अगर मैं सुतकांगेडोर की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। ठीक है। कहां पर? ये हो जाएगा आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कौन सी जगह पर है ये? तो याद रखना पाकिस्तान में एक जगह है मकरान। कौन सी? एक जगह है मकरान। अगर मैं बात करूं नदी की, नदी कौन सी है इसमें? तो याद रखिएगा नदी हो जाएगी आपकी दास्क नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? नदी हो जाएगी आपकी दास्क नदी। दा दवात है ये। ठीक है। दास्क नदी। कौन सी? ये हो जाएगी आपकी दास्क नदी। सा सलजम आधा रा नहीं है, हो सकता है तुमको रा जैसा दिख रहा हो। ठीक। ये हो जाएगी आपकी दास्क नदी। ठीक। इसके अलावा एक स्थान और है, और वो क्या है? वो है बनमाली। कौन सा? बनमाली। कहां पर है? हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना ये है आपकी एक नदी है हरियाणा में, रंगोई नदी। किसके? रंगोई नदी के किनारे है, ये याद रखना। एक और है और वो है धौलावीरा। कहां लिखूं मैं उसे? कहां लिखूं? यहां लिखता हूं। देखो, ये देखो यहां। ठीक है। क्या नाम है उसका? नाम है धौलावीरा, जहां पर जल संचयन का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है। कौन सा? धौलावीरा। ठीक। कौन सा? धौलावीरा। किस नदी के किनारे है? तो याद रखना लूनी नदी के किनारे।
ठीक, लूनी नदी के किनारे है ये, और कहां पर है तो याद रखना गुजरात में। कहां पर? लूनी नदी के किनारे है, और है कहां पर तो याद रखना गुजरात में। ये याद रखना, ये क्या है? ये है आपके स्थल, सब आपको दिख रहा है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते, मैं सामने नहीं हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। इसके अलावा आप अगर लिख सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि आप इसे लिख लें, और लिखने के बाद आप इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये 10 मिनट की क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह से हम जब तक आपका एग्जाम चल रहा है तब तक जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको सब करा दूंगा आपके सिलेबस के हिसाब से, जिससे कि आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी नहीं। तो इतना याद रखिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।